हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एंड यहाँ पे हम आज जो है एक्सरसाइज करने वाले हैं द टाइनी टीचर। चैप्टर फर्स्ट है हमारा इन एलियन हैंडबुक क्लास 7th की। एंड उसका हम जो है कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पहला सेक्शन है, दो आपके इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन हैं और एक एक्सरसाइज है। तीनों जो है आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैप्टर को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी वीडियोस मिलेंगी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ तो कॉम्प्रिहेंशन चेक के अंदर जो पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। ठीक है ना, जो एक एंट की लाइफ की स्टोरी है वो ऑलमोस्ट जो है सही नहीं लगती। ठीक है ना, द इटैलिसाइज्ड फ्रेज मीन्स, ये जो इटैलिसाइज्ड किया गया फ्रेज है इसका क्या मतलब है? हाईली एग्जैजुरेटेड, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू। ठीक है ना, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ऑलमोस्ट अनट्रू है, ठीक है ना, लगभग पूरी जो है सही नहीं, पूरी की पूरी सही नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि हाईली एग्जैजुरेट कर दी है इन्होंने इस स्टोरी को, तो ये जो है पूरी की पूरी ट्रू नहीं हो सकती। देन वी यू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन आंट इज द स्मॉलेस्ट डैश डैश। तो इस डैश डैश के अंदर क्या फिल करेंगे? देन वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एंट्स लाइफ बिकॉज डैश डैश। तो दो हमारे पास डैशेस हैं, जस्ट कम हियर। एंड पहले वाले का जो है आपने क्या लिखा? पहले वाले को लिखा आपने हाईली एग्जैजुरेटेड। ओके, सो पहले वाले का हमने मेंशन किया हाईली एग्जैजुरेटेड। एंड व्हाट वी विल बी मेंशनिंग इन सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा दो है, दो के दो पार्ट हैं आपको, एक ये ऊपर वाला पार्ट है, एक नीचे वाला पार्ट है। एंड जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर तो आप इस डैश के अंदर क्या फिल करेंगे? इसके इन एंट इज द स्मॉलेस्ट कॉमनेस्ट एंड वाइजेस्ट इंसेक्ट वी हैव सीन। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन होगी पहली ब्लैंक के अंदर हम फिल करेंगे। देन दूसरी आपकी लाइन है वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एंट्स लाइफ बिकॉज क्यों? देयर आर पीपल हु हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देम क्लोजली। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है हम बहुत से जो है वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स, हम बहुत से जो है फैक्ट्स जो है हमें पता हैं एक आंट की लाइफ के बारे में, क्योंकि जो लोग हैं वो क्या करते थे? आंट्स को रखा करते थे एज पालतू एंड उनको जो है क्लोजली देखा करते थे। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड। यह है कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट जो आपकी है उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यह पेज नंबर थर्ड पे। ओके, देन है आपका नीचे आते हैं एंड यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन व्हाट वेज इज एन आंट्स लाइफ पीसफुल। किन वेज में जो है एक जो आंट होती है उसकी लाइफ जो है यहाँ पे आपको पीसफुल दिख रही है। ठीक है, व्हाट यू विल बी राइटिंग फॉर दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है, इन आंट्स लाइफ इज पीसफुल बिकॉज ऑल ऑफ देम डू देयर वर्क ब्रेवली। एक आंट की जो लाइफ होती है पीसफुल होती है क्योंकि जितने भी होते हैं वो सब जो हों, वर्कर्स हों, बिल्डर्स हों, ठीक है ना, सोल्जर्स हों, सब अपना अपना काम जो है ज़िम्मेदारी से करते हैं। ठीक है ना, बहादुरी से करते हैं, हॉनेस्टी से करते हैं और इंटेलिजेंटली करते हैं। दे डू नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स वर्क। ये एक दूसरे के वर्क के अंदर जो है इंटरफेयर नहीं करते। आर्ट्स के डिफरेंट ग्रुप्स, इसलिए जो है वहाँ पे जो है पीस बना रहता है। ठीक है ना, अगर दूसरे के काम में इंटरफेरेंस होगी तो ऑब्वियसली जो पीस है वो वहाँ पे डिस्टर्ब होगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये दूसरे के काम में डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है ना, जो वर्कर्स हैं वो वर्किंग का काम करते हैं। ठीक है ना, जो क्लीनर्स हैं वो ग्रब्स का ध्यान रखते हैं। जो इस तरह से आपके सोल्जर्स हैं वो गार्ड करते हैं उनको। देन उसके बाद है हमारी कॉम्प्रिहेंशन चेक। ठीक है ना, ये आपको मिलती है पेज नंबर 5 पे। ठीक, एंड यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ए ग्रब टू बिकम ए कंप्लीट एंट। ठीक है ना, एक जो ग्रब होता है, ठीक है ना, एक जो छोटा सा चूजा जैसा होता है, अंडा जैसा होता है, उसको कितना टाइम लगता है एक कंप्लीट एंट बनने में। ठीक है ना, कंप्लीट चींटी बनने में उसको कितना टाइम लगता है। सो ये है आपका क्वेश्चन। तो क्या लिखेंगे? इट टेक्स 2 to 3 वीक्स फॉर ग्रब टू ट्रांसफॉर्म इनटू कोकून। पहले जो है 2 से 3 हफ्ते लगते हैं एक ग्रब को कोकून बनने में। एंड देन, और उसके बाद अनदर 3 वीक्स जो है, और 3 वीक्स जो है उसको लग जाते हैं टू कन्वर्ट इनटू कंप्लीट एंट। तो पूरी आंट बनने में उसको 3 वीक्स और लग जाते हैं। 2 से 3 वीक अगर ये मान लेते हैं, 3 वीक्स यहाँ से एंड 3 वीक्स जो है ककून बनने के बाद, तो 3 और 3 6 वीक्स जो लगते हैं कंप्लीट आंट बनने में। ठीक है, देन उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डू द वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट। ठीक है ना, जो वर्कर आंट्स होते हैं वो क्यों जो ग्रब्स हैं उनको बाहर उठा के ले आते हैं। ठीक है, द वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट डेली फॉर एक्सरसाइज, एयरिंग, सनशाइन।
ताकि उसको जो है सूरज की रोशनी में रख सकें, ठीक है, चाहे वो फ्रेश एयर जो है इनहेल कर सकें, और एक्सरसाइज करवाते हैं उनको, ठीक है। देन उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इसी कॉम्प्रिहेंशन चेक का। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट जॉब्स आर न्यू आंट्स ट्रेंड फॉर। ऐसी कौन सी जॉब्स होती हैं जिसके लिए जो नई आंट्स होती हैं, नए जो आंट्स पैदा होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है। किन कामों के लिए नए जो आंट्स आते हैं हमारे पैदा होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है। न्यू आंट्स आर ट्रेंड बाय द ओल्ड आंट्स। न्यू आंट्स जो होती हैं उनको पहले आंट्स ओल्ड आंट्स ट्रेन करती हैं ऑन द जॉब ऑफ वर्कर्स, क्लीनर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, ठीक है ना। किन कामों के लिए इनको जो है ट्रेन किया जाता है? वर्कर्स के कामों के लिए, क्लीनर्स के कामों के लिए, सोल्जर्स के कामों के लिए और बिल्डर्स के कामों के लिए, ठीक है। देन उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स, ठीक है ना। जो जहाँ पे इनका घर होता है, एंट्स का जो घर होता है, चींटियों का जो घर होता है, और कौन से जो दूसरे क्रिएचर्स हैं वो भी वहाँ पे रहते हैं, ठीक है ना। तो अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स आर बीटल्स, ग्रीन फ्लाई एंड बीटल्स, ये जो हैं दूसरे क्रिएचर्स के जो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर। 3 चीज़ें ऐसी मेंशन करो जो हम जो है सीख सकते हैं इस टाइनी टीचर से, इस चींटियों से जो है हम 3 ऐसी चीज़ें मेंशन करो जो हम इनसे सीख सकते हैं। गिव रीज़न फॉर चूजिंग दीज आइटम्स, और साथ में आप जो है इसका रीज़न भी बताओ आप इनको क्यों चूज़ कर रहे हो। 3 थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर्स आर हार्ड वर्क, क्लीनलीनेस, लॉयल्टी एंड केयर फॉर द यंग वंस, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, हार्ड वर्क है, क्लीनलीनेस है, लॉयल्टी है और केयर फॉर द यंग वंस, 4 जहाँ पे मेंशन कर दी। तो ये 4 चीज़ें जो है जहाँ पे हम जो है ऐसी चीज़ें हैं जो हम जो है सीख सकते हैं, किसको, चींटियों से सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे इसने फिर आगे बताया गिव रीजंस फॉर चूजिंग दीज आइटम्स, इन आइटम्स को जो है चूज करने की जो है आपकी वजह भी बताइए। तो ठीक है ना, वजह क्या लिखेंगे? These reasons shall create peace and harmony and society like वाइज ऑफ एंट्स। जिस तरह एंट्स के अंदर जो है पीस एंड हार्मनी हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना, इनके कामों की वजह से, तो इसी तरह से जो है हमें भी अपनी ह्यूमंस की सोसाइटी के अंदर भी पीस एंड हार्मनी जो है इसी तरह से सोसाइटी के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये वाली चीज़ जो है उसने दूसरा रीज़न नहीं लिखा था, इसलिए हमने जो है यहाँ पे मेंशन किया। तो ये आपने के 5 क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे कर दिए हैं। एंड देन वी विल बी मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन। एंड यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज है जो हमें करनी है, एक्सरसाइजेस। डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स। ये जो नीचे दिए गए टॉपिक्स हैं आपको इनको ग्रुप्स के अंदर डिस्कस करना है। व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू लाइकली टू फेस इफ यू कीप एंट्स एज पेट्स। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आप एंट्स को एज पेट्स रखते हो, ठीक है ना। तो देन यू विल कम हेयर, एंड यहाँ पे जो है आपको इसका पहले वाले का आंसर मिलेगा। देयर माइट बी सेवरल प्रॉब्लम्स, यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इफ़ वी कीप एंट्स एज पेट्स, अगर हम चींटियों को जो है पालतू रखें, घर में पाले, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दे वुड स्टार्ट ईटिंग अवर फूड एंड अदर ईटेबल्स। वो क्या करेंगी? हमारी खुराक खाना शुरू कर देंगी, और दूसरी जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, चिमटियाँ उनको खाना शुरू कर देगी। दे बाइट, और वो काट भी सकती हैं। दे वोंट लिसन टू अवर ऑर्डर्स, ठीक है ना, वो हमारी बात मानेगी भी नहीं। तो ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं ये हो सकती हैं अगर हम जो है चिमटियों को घर में पालना शुरू कर दें। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? या तो वो हमारी फूड्स खाएंगी, ईटेबल्स हमारे खाएंगे, हमें काटेंगी, या फिर हमारी जो है मानेंगी नहीं। देन उसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन, व्हेन ए ग्रुप ऑफ बीज फाइंड्स नेक्टर इट इन्फॉर्म्स अदर बीज ऑफ इट्स लोकेशन। जब एक फॉर एग्जांपल जो हमारी मक्खियाँ होती है, शहद की मक्खियाँ, जब उनको जो है कोई मिलता है, ठीक है, नेक्टर मिलता है, कहीं पे फूल मिलते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, वो मक्खियाँ जो होती हैं अगर एक जमगोठे को जो है मिलेगी, जहाँ पे इनको पता चलेगा कि जहाँ पे फूल हैं, तो यहाँ पे जो दूसरी शहद की मक्खियाँ हैं ये इनको भी कॉल करती हैं, ठीक है। इट्स लोकेशन क्वांटिटी एक्स्ट्रा थ्रू डांसिंग, ये डांस करती हैं तो इनको पता चल जाता है कि कहाँ पे जो है कितनी क्वांटिटी में वहाँ पे फ्लावर्स से कितना नेक्टर हो सकता है, वहाँ पे कितना जूस इस फूलों में से निकल सकता है। कैन यू गेस व्हाट आंट्स कम्युनिकेट टू देयर फेलो आंट्स बाय टचिंग वन
अनदर्स फीलर्स, ठीक है ना। क्या आप गैस कर सकते हो कि जब एक चिमटी जो है दूसरी चिमटी के एंटीना को, फीलर्स को टच करती है, जो इसके ऊपर दो इस तरह से एंटीना होते हैं एक चिमटी के ऊपर, जब ये दूसरी चिमटी के साथ टच करती है तो आप गैस कर सकते हो कि ये क्या बात कर रही होगी, ठीक है ना, क्या चीज़ इसको बता रही होगी दूसरी को। तो आंट्स कम्युनिकेट अबाउट फूड न्यूली फाउंड बाय देम। तो आंट्स जो हैं वो बेसिकली कम्युनिकेट करती हैं कि जो फूड है, नई जो उनको फूड मिली है उसके बारे में उनको बताती हैं कि हम कहाँ से ला रहे हैं, टू देयर फेलो एंट्स बाय टचिंग वन अनदर्स फीलर्स, ठीक है ना। अपने जो दोस्त एंट्स होती हैं जो दूसरे साइड से जा रही होती हैं उनको बताती हैं कि ये फूड किस जगह पे है, ठीक है ना, और कितनी है। देन वी हो नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो देन रिसाइड द पोएम, ठीक है ना। जो नीचे दी गई हमारी पोएम है इसके अंदर जो ब्लैंक्स हैं इनके अंदर जो है शान से वर्ड उठा के आपको यहाँ पे ऊपर फिल करने हैं, ठीक है। जो नीचे वर्ड्स दे रखे होल, कैनल, नेस्ट एंड हेल, स्टेबल, ये वाले वर्ड्स आपको इस ऊपर पोएम के अंदर बनने हैं, ठीक है। जस्ट व्हाट यू विल बी डूइंग, तो पहली जो सोल्जर्स लिव इन बैरक्स, सोल्जर्स जो हैं वो बारकों के अंदर रहते हैं, एंड बर्ड्स जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं, घोंसलों के अंदर रहते हैं, नेस्ट। तो पहली डैश के अंदर हम क्या भरेंगे, नेस्ट। मच लाइक ए स्नेक दैट रेस्ट, शाम की तरह जो आराम करता है, इन ए होल नो हार्स इज एबल, ठीक है ना। जिस तरह एक जो है सुराख के अंदर रेस्ट करता है एक स्नेक, तो वहाँ पे हार्स जो है एक घोड़ा जो है वैसे उस होल के अंदर नहीं जा सकता, एंड वहाँ पे जो है नो हार्स टू स्लीप एक्सेप्ट इन स्टेबल, तो जो हमारा घोड़ा होता है, ठीक है ना, वो खड़े बैठे बैठे सो जाता है, ठीक है ना। जिस तरह से एक सांप एक होल के अंदर जो है लेट कर जो है नींद करता है, इस तरह हमारा घोड़ा नहीं करता, अगर वो खड़ा ही होगा तो तब भी वो नींद कर लेता है, तो इज ए स्टेबल, ठीक है। जो हमारा थर्ड देश के अंदर आएगा। एंड ए डॉग लिव्स वेल, और एक डॉग जो है एक कुत्ता जो है वो ठीक तरह से जीता है, माइंड यू ऑनली इन ए कैनल, ठीक है ना, जो उसकी अपनी जगह होती है, ठीक है, जिस जगह पे कुत्ते को रखा जाता है, ठीक है ना, कुत्ते की एक पर्टिकुलर जगह होती है, तो उस जगह पे जो है कुत्ता अपने आराम से रहता है। टू से हाई टू एन एंट इफ यू विल, अगर आप हाई करना चाहते हो एक आंट को तो यू मे हैव टू क्लाइंब एन एंट हिल, तब आपको क्या करना होगा, एक आंट हिल पे जो है ऊपर चढ़ना होगा, ठीक है ना। आंट हिल पे चढ़ के जो है उसको आपको एक आंट को हाई कर सकते हो। तो ये वाली हमारी होगी डैशेस जो हमने यहाँ पे कर दी फिल। देन इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ए मैटर ऑफ टंग आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो कैन जस्ट रीड एंड कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको ये चीज़ जो है समझ आई, एंड इफ़ नॉट देन लेट वी नो, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जो है इस पर भी वीडियो बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।